टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग अमित अम्बस्ट। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सिविल कोर्ट की वैकेंसी आ गई है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये सिविल कोर्ट की वैकेंसी जो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के द्वारा निकाली जाती है, मैं इसी परीक्षा को 2014 और 2017 में क्वालिफाई कर चुका हूं और 2014 के वैकेंसी के हेड में अभी वर्तमान में रांची सिविल कोर्ट में कार्यरत हूँ। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स आज देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन जो कि काफी टाइम पहले निकला और हम लोग इस वीडियो को बनाने में काफी लेट कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज इसको डिस्कस करता हूं और आज इस नोटिफिकेशन को समझाता हूं, एडवर्टीजमेंट को बताता हूं कि क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, डेट्स कब तक है, ऑनलाइन और क्लोजिंग, और शायद ये सब आप ऑलरेडी जा भी चुके होंगे, पहले पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो इसको हम लोग जल्दी से एक बार देख के आगे करते हैं और फिर किस तरीके से इस एग्जाम को आप पास कर सकते हैं और क्या इसका वर्क प्रोफाइल है फ्रेंड्स, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है सैलरी, तो वो क्या सैलरी इसमें है और किस तरह की लाइफ यहाँ पर आप सिविल कोर्ट में देखते हैं। तो आज उन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये ब्रोशर तो थोड़ा पुराना हो चुका है और आप लोग ऑलरेडी इसके गो थ्रू कर चुके होंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर फ्रेंड्स 410 वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 5 एडमिन मिसलेनियस 2024 में आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के वेबसाइट पर। तो 410 ही टोटल आप देख रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 130, शेड्यूल कास्ट 58, शेड्यूल ट्राइब 143, बीसी 138, बीसी 214 और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 सीट्स होंगी। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, इसमें वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया है जो कि आप यहाँ पर रिस्पेक्टिवली देख सकते हैं। 4451 कुल मिलाकर 40 रिजर्वेशन सीट्स होंगे, वो फीमेल के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी स्टार्टेड है फ्रेंड, 10/4 यानी 10 अप्रैल से ये चल रहा है और क्लोजिंग डेट जो है वो 9 मई 2024। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझकर इसको विद इन 9 के पहले ही आप भर लेंगे। ठीक है, अब जो इसमें पे स्केल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो मैं बता दूं कि इसका पे स्केल 25,500 से लेके 81,100 का ये स्केल है, जिसको कि आप 2400 ग्रेड पे के नाम से जानते होंगे। और अगर आप रांची में आपकी नौकरी होती है तो आपको सैलरी अराउंड 46,000 ग्रॉस बनता है, 46 से लेकर 47 के बीच में, 2400 का वर्तमान में। अभी जो भी अलाउंसेस हैं उसको देखते हुए अब देखिए इसमें क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर का नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज की बात नहीं की जा रही है। नॉलेज का बात मतलब हो गया कि एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिसमें कि आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सब के बारे में जानना होगा। आपको टाइपिंग करने आती होगी और टाइपिंग की स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं होती है और 20 या 25 तक होता है, उससे ज्यादा नहीं। आइए अब इस नेक्स्ट स्लाइड में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं फ्रेंड जो मैं बताऊं। अब यहां पर देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, कई लोगों ने फॉर्म को ऑलरेडी भर चुका होगा, तो फिर भी आप देख लीजिए। कलर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट का सिग्नेचर, और ये जो प्रेस्क्राइब्ड इसका फॉर्मेट है कि कितने केबी के कितने बीच में, तो आप उसको भर देंगे। ठीक है, फीस की बात करें फ्रेंड तो ये 500 रुपए फीस है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2, और 125 रुपए लगेंगे आपको SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और डिसेबल जो स्टूडेंट होंगे उनको ये फी नहीं देनी होगी। ठीक है, चलिए तो अब मैं बता दूं कि एग्जाम का फॉर्मेट कैसे होता है फ्रेंड। तो ये एग्जाम होगा फ्रेंड्स पहले दिन, जो आपको ये रिटन एग्जाम होगा, और रिटन में ही सब्जेक्टिव होते हैं 20 नंबर के, जिसमें कि आपको एक लेटर नहीं, आपको एक ऐसे आर्टिकल लिखना पड़ता है। उसको जब आप पास कर जाएंगे तो फिर आपके लिए कंप्यूटर का टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको 20 या 25 वर्ड्स पर मिनट करके एक पैसेज टाइप करना होगा, और सीपीटी कहने का मतलब कि पावर पॉइंट और एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज आपको जानने होंगे, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना पड़ता है, और जब आप इन दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली झालसा में ऑर्गेनाइज होता है, और झालसा नहीं तो फिर वो झारखंड हाईकोर्ट में वो ऑर्गेनाइज होगा।
वहां जब आप इंटरव्यू जब दे देते हैं, इंटरव्यू टोटल 15 मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स, तो ये सारे नंबर्स आपको मिलाकर आपके मेरिट लिस्ट तैयार होंगे। और मेरिट में अगर आप जैसे ऊपर रहिएगा तो आपके मन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। जैसे हमारे टाइम में हम लोगों का रैंक ऊंचा था, इसलिए हम लोगों को रांची मिल गया था, तो अकॉर्डिंगली रैंक के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। और रांची में फ्रेंड्स यही है कि रांची आप आएंगे तो आपको सैलरी पॉइंट से इंक्रीज सैलरी थोड़ी बढ़ी भी मिलती है, क्योंकि रांची, जमशेदपुर और धनबाद, ये 3 जगह आपको सैलरी बड़ी भी मिलेगी। बट इसमें माइनस पॉइंट भी है कि काम यहाँ पर बहुत होता है। तो आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो ज़्यादा क्यूरियोसिटी से स्टूडेंट्स देखते हैं किसी भी वैकेंसी को, तो उन पर बात कर लें। तो चूंकि मैं इसमें ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल जेन्युइन और जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता सकूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स सैलरी, किसी भी वैकेंसी के लिए। आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो सबसे फॉरमोस्ट होता है कि सैलरी क्या है भाई, उसके लिए लोग जो बच्चे होते हैं काफी एक्साइटेड होते हैं उसको जानने के लिए कि क्या है। तो चूंकि ये 2400 ग्रेड पे की सैलरी है, 2400 ग्रेड पे स्केल आप देख रहे होंगे, ये 25,500 वाला स्केल है। तो इसमें फ्रेंड टोटल सैलरी अगर आप रांची में हैं तो ये लगभग 46,000 से लेकर 46,500 आपको ये ग्रॉस बन जाता है। ठीक है, ये सैलरी है रांची। ये किसके लिए है? फॉर रांची, जमशेदपुर और धनबाद। ठीक है, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट जो हैं 24 में ये 3 माइनस करके जो बाकी 21 डिस्ट्रिक्ट्स हो रहे हैं, तो उसमें आप 5,000 6,000 और माइनस कर सकते हैं। ये आप माइनस कर दें तो वो सैलरी आपको यहां पर मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको वर्क प्रोफाइल बता दे रहा हूं कि आपका प्रोफाइल मैनेजमेंट आप किस तरह से काम करते हैं, आपको क्या काम करना पड़ेगा और किसके अंडर में आपको काम करना पड़ता है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक चीज और मैं बताता हूं फ्रेंड्स, जैसे ये हाईकोर्ट ने ये एडवर्टीजमेंट निकाला है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट और क्लर्क, तो मैं ये बता दूं कि नॉमेनक्लेचर में अभी क्लर्क करके कोई नॉमेनक्लेचर रांची सिविल कोर्ट में नहीं होता। ये 2014 के वैकेंसी में ऐसा था कि ग्राम न्यायालय और सीबीआई कोर्ट में फॉर ए क्लर्क अपॉइंटमेंट हुआ था जो 1900 ग्रेड पे में था। बट अभी फॉर नाउ अगर आप बात करें तो अभी सिर्फ और सिर्फ ही असिस्टेंट का ही पोस्ट है, कहीं पर भी क्लर्क करके नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको ये प्रोफाइल समझाता हूं। ये मैं प्रोफाइल बताता हूं कि आप कहां पर काम करेंगे और क्या काम करना होता है। तो फ्रेंड्स जैसे ये आप देख रहे होंगे जुडिशियल कमिश्नर, ठीक है, रांची में इसको जेसी कहा जाता है और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में इसको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, ये एक होते हैं। उसके बाद ये एडिशनल जुडिशियल कमिश्नर, और रांची के अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उसमें ये एडीजे कहलाएंगे। एडीजे कहलाएंगे। ये हो गया सीजीएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और ये हो गया मैजिस्ट्रेट्स। तो फ्रेंड्स जितने भी असिस्टेंट्स की अपॉइंटमेंट होगी इस एग्जाम के थ्रू, उनको काम करना पड़ेगा जुडिशियल कमिश्नर के कोर्ट में, एजेसीज के कोर्ट में, सीजीएम के कोर्ट में और मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट में। ठीक है, तो इतनी जगह उन लोगों को काम करना पड़ता है और ये सब सिविल कोर्ट के ही अंदर में आते हैं। ये सब सिविल कोर्ट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट एक प्रेमाइसिस को कहते हैं जिस प्रेमाइसिस के अंदर वेरियस नंबर ऑफ कोर्ट्स आर बीइंग रन। तो उसी तरीके से जेसी, एजेसी, सीजीएम और मैजिस्ट्रेट, तो इन सब के यहाँ आपको काम करने का मौका मिलता है, असिस्टेंट जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे। ठीक है, सीजीएम की बात करूं तो ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए, और ये जो मैजिस्ट्रेट, तो इसमें कई सारे मैजिस्ट्रेट होते हैं। सपोज करिए ऐसे रांची जैसा डिस्ट्रिक्ट में अगर 25 मैजिस्ट्रेट हैं
तो ये 25 एक सीजीएम और एजेसीज भी काफी होंगे, 10 से 15 हो सकते हैं। तो इस तरीके से इतने नंबर ऑफ कोर्ट्स में आपको काम करने का मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये असिस्टेंट की वैकेंसी है और मैंने आपको सैलरी बताया, वर्क प्रोफाइल बताया कि क्या करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको करना क्या रहता है। तो फ्रेंड जैसे कि जिस तरीके से कोर्ट चलता है, तो कोर्ट चलता है तो पर डे आपके यहाँ 100 केसेस लिस्टेड होते हैं, 150 केसेस लिस्टेड होते हैं, 80 केसेस लिस्टेड होते हैं। तो हर एक रिकॉर्ड में काम क्या होता है तो उसको लिखा जाता है, जिसको ऑर्डर शीट में लिखते हैं। पर डे का प्रोसीडिंग्स क्या होता है तो वो लिखने का काम असिस्टेंट्स जो रिक्रूट होते हैं वो करते हैं। वो असिस्टेंट का ही काम हो गया, वो लिखते हैं। ठीक है, पर डे के प्रोसीडिंग्स के बारे में लिखते हैं और उसी में जज साहब लोग क्या करते हैं कि उसमें कई सारे डायरेक्शंस दिए जाते हैं। डायरेक्शन इन द टर्म्स कि डायरेक्शन होता है, कईयों में लेटर लिखना होता है, डीजीपी को लेटर लिखना पड़ता है, जिले के एसपी को लेटर लिखना पड़ता है, अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए वारंट की जरूरत होती है तो एनबीडब्ल्यू इशू होता है फ्रेंड्स, 82, 83 इस तरह के कई सारे सीआरपीसी के प्रोसीजर्स हैं जो कि किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये लिखने का काम और उनको कंप्लायंस करने का काम, एनबीडब्ल्यू जैसे टू इशू एनबीडब्ल्यू, तो एनबीडब्ल्यू इशू कौन करेगा, तो एनबीडब्ल्यू इशू इसी वैकेंसी से जो रिक्रूटेड असिस्टेंट होंगे उनका काम होगा कि वो एनबीडब्ल्यू को इशू करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम असिस्टेंट का ये हो गया कि इस डेली प्रोसीडिंग्स को लिखना और जो ऑर्डर्स होंगे उनको कंप्लाई करना। तो इस तरह का काम ये आपको जुडिशियल कमिश्नर के कोर्ट में भी होगा, एजेसीज के कोर्ट में भी होगा, सीजीएम के कोर्ट में भी होगा और मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट में भी होगा। ठीक है, सीजीएम की जब मैं बात करूं, मजिस्ट्रेट की बात करूं तो क्रिमिनल पावर, अगर ये सिविल का काम कर रहे होंगे तो इनको सब जज कहा जाएगा। उसी तरीके से मजिस्ट्रेट अगर सिविल का काम करेंगे तो ये मुंसफ कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ऑर्डर दिखाया तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इसी हायरार्की में सिविल कोर्ट में काम होता है। ये सबसे ऊपर टॉप लेवल पे हो गए, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। फ्रेंड्स जो कंटेम्प्रेरी जितने भी आप जॉब्स देख रहे होंगे स्टेट गवर्नमेंट में जो कि सेम स्किल प्रोवाइड करते हैं, तो उससे ये थोड़ा सा बेहतर इस वजह से हो जाता है कि चूंकि यहाँ पर आप जज के साथ काम करते हैं तो इनकी एक इमेज ऑलरेडी होती है, ऑनेस्टी की एक इमेज होती है, और चूंकि जुडिशरी इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, तो इस वजह से यहाँ पर आपको सम्मान थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। और उसके बाद चूंकि आप यहाँ पर ईडी के केसेस को देख रहे हैं, आप सीबीआई के केसेस को देख रहे हैं, तो आपकी इंटरेक्शन यहाँ पर इंस्पेक्टर, डीएसपी और एसपी, इवन कुछ केसेस में डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स के साथ भी होती है। तो इसलिए आपको समाज में बहुत सारी चीज़ आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई फ्रेंड्स वर्क प्रोफाइल की कि आपको क्या करना होता है और किस तरीके से ये दूसरे जॉब से सेम स्केल में थोड़ा बेहतर है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है फ्रेंड्स तो ये जॉब फिर काफ़ी बढ़िया और हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए मैं आपको डिस्कस करता हूँ। झारखंड सिविल कोर्ट्स स्टाफ्स एंड ऑफिसर ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे झारखंड सिविल कोर्ट स्टाफ एंड ऑफिसर्स रूल 2018 जो कि हमारे झारखंड ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट्स के द्वारा बनाया गया। तो फ्रेंड्स ये जो है रूल जो है ये कुछ जिलों में, 3-4 जिलों में इम्प्लीमेंट हो चुका है, और अगर ये बहुत ही जल्दी अब सारे जिलों में भी इम्प्लीमेंट होने की इसकी पूरी उम्मीद है। और ये फ्रेंड जैसे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद फिर ये असिस्टेंट की जॉब जो है इसमें और बेहतरी आपको दिखने लगेगी और 4 चांद इसमें लग जाएंगे। कैसे लगेंगे तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड अभी की बात बताता हूँ। अब जैसे असिस्टेंट है, असिस्टेंट में आप रिक्रूट होते हैं, तो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस झारखंड सिविल कोर्ट स्टाफ एंड ऑफिसर्स रूल 2018 यहाँ पर आपकी प्रमोशन जो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक होगी, और जिसका स्किल काफी अच्छा होगा। ठीक है, सैलरी आपकी बढ़ेगी, आपका ग्रेड पे बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि जो नोमेनक्लेचर में आप थे, आप असिस्टेंट थे, उससे आप असिस्टेंट से आप बढ़ेंगे, आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं। इस तरीके के इसमें संभावना है जो कि काफी विच इज ऑन द कार्ड्स आप बोल सकते हैं कि ये वेरी लाइकली टू हैपन, और इम्प्लीमेंट आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है। और ये इंप्लीमेंट जैसे हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि फिर झारखंड जो आप सिविल सर्विसेज होती हैं उसके बाद अगर आप प्लेस करना चाहें तो आप सिविल कोर्ट के इस जॉब को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, माइंड इट, मैं बोल रहा हूँ
कि झारखंड सिविल कोड स्टाफ एंड ऑफिसर रूल इंप्लीमेंट होने के बाद आप इस असिस्टेंट के पोस्ट को आप बिल्कुल ही सिविल सर्विसेज के बाद आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो प्लस पॉइंट हो गए, सब अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बताई। और अब कुछ जो नेगेटिव आप बोल सकते हैं या फिर थोड़ा बर्डन सम जो हो वो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया था कि ये सब कोर्ट्स होते हैं, जुडिशियल कमिश्नर, एजेसी, सीजीएम और मैजिस्ट्रेट। तो मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि चूंकि यहाँ पर ये कोर्ट होता है जैसा आप बैठते हैं, तो ये काफ़ी डिसिप्लिन होता है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर लेट इट गो और कैजुअल वे में आप कुछ काम नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू बी अ वेरी डिसिप्लिन एम्प्लॉय। आपको बहुत तरीके से यहाँ पर रहना पड़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट यू हैव टू फॉलो, आपको फॉलो करने पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इस कोर्ट में रहें, जीसी में रहें, सीजीएम में रहें या फिर मैजिस्ट्रेट में रहें, कुछ भी रहें। दूसरी बात, आपको फ्रेंड्स काम बहुत रहेगी। ये आप माइनस पॉइंट बोलो इसको या फिर आप जिस तरीके से इसको समझना है। अब जैसे ये मैजिस्ट्रेट्स होते हैं तो इनके पास सारे पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं, सीजीएम के पास पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर आपको काम करने पड़ेंगे। आप अगर चाहेंगे कि आप बिल्कुल ऑफिस जाएं और बिना काम किए हुए अगर घर आ जाएं, तो वो संभव इस नौकरी के साथ तो नहीं है। एटलीस्ट जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, तो वहाँ पर ये सब फ्रेंड्स इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप इसको माइनस पॉइंट कहें या फिर वर्क का एक नेचर कहें, तो चूँकि एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है ये हाई कोर्ट फॉर द वेरियस सिविल कोर्ट्स ऑफ झारखंड, तो ये हम लोगों को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर हम लोग नौकरी करना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़े होने चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें मैंने आपको आज जो बताई, तो ये सिविल कोड से रिलेटेड उसकी सैलरी के बारे में थी, प्रोफाइल के बारे में थी, और किस तरह का वहाँ पर वर्क नेचर है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और आ, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो अगर आप चाहें तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसको लिंक को दे दिया है, आप उससे जाके उसमें ज्वाइन कर लें। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है, मैं आपको फिर से ऐड कर देता हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम को 2 बार पास किया है, 2014 और 2017 में। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्या होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और फ्री क्लासेस जो होंगे मैं अपने इसी चैनल पे कंटेंट आपको डालता रहूँगा, जिसको आप देखें। अगर आप आपको लगे कि वो उचित है तो आप बिल्कुल उसको आगे कर सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो मेरिट बनाने में काम आएगी वो इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है। इंग्लिश का पेपर सिविल कोर्ट में आप देख सकते हैं, जो भी आपके परिचितों ने दिया होगा, तो इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा अच्छा होता है, एडवांस होता है। और इंग्लिश में अगर आपने अच्छे मार्क्स किए हैं तो हो सकता है कि आपको नौकरी इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जिससे आप जुड़ें। और फॉर किसी भी तरह के क्वेरीज रिलेटेड टू ये जॉब से या फिर कुछ और प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी क्वेरीज होंगे, तो आप मेरे नंबर पे आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। ब्रोशूर आपके साथ थोड़ा सा लेट शेयर कर रहा हूँ, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट बहुत लेट से भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। 9 मई तक ये डेट है, आप बिल्कुल फॉर्म भरें। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भरें, किसी तरह की परेशानी हो तो आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। जो मैंने नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि नौकरी है और बिल्कुल आप कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, वो रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद ये नौकरी और भी बेहतर हो जाएगी और आप बिल्कुल इसको एक सम्मानजनक तरीके से इसको आप कर सकते हैं, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो हमेशा ख्याल में रखें फ्रेंड्स कि आप इस ग्रेड पे में दूसरे किसी डिपार्टमेंट में भी रहते हैं तो उससे आप बिल्कुल अच्छे पोजीशन पे यहाँ पर रहेंगे, ये दैट्स फॉर श्योर। ये आप बिल्कुल समझें, जिस तरीके से जुडिशियरी इज ऑल द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, उसी तरीके से आपकी जॉब भी कंटेम्प्रेरीज के साथ बिल्कुल ऊंचे स्तर पर रहेगी। तो फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मोटो था कि मैं आपको समझा सकूं थोड़ा ब्रोशर और सिविल कोर्ट्स के बारे में थोड़ा बता सकूं, जिससे आप कुछ मोटिवेट हो जाएं और चीज़ों को समझें और आप अपने तैयारी में और चार चांद लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा तो आप बिल्कुल इससे शेयर करें और नंबर ऑफ पीपल में शेयर करें, ताकि सारे लोग इसके बारे में जान सकें। और अगर जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो इस फॉर्म को बिल्कुल भरें फ्रेंड्स, आप इस फॉर्म को बिल्कुल भरें और अच्छे से तैयारी करें। और मैं टाइम टू टाइम अपने इसी चैनल के माध्यम से कुछ फ्री कंटेंट डालता रहूँगा, जिसको आप देखें। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें और प्रिपरेशन जिस पे हम लोग प्रिपरेशन के लिए डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर कुछ कुछ कंटेंट्स और डालते जाएंगे, जिससे आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम को निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको शेयर करें और लोगों में, और आगे भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे, उसको आप देखते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।